आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों को करंट लगने पर अनेकों लोगों की मौत हो रही है। जिला मुख्यालय के पीटीएस के पास शास्त्री कॉलोनी में बिजली के तार झूल रहे हैं, जहां तार टूटने के कारण करंट के चपेट में आने से एक भैंस मवेशी की मौत हो गई एवं 2 सुअर भी करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। जहां स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन जिले में करंट के चपेट में आने से मवेशियों सहित कई इंसानों की भी मौत हो रही है। विगत दिनों जिले के इंदवार थाना के अंतर्गत करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। गौरतलब है कि जिले में करंट की चपेट में आने से अनेकों घटनाएं हो रही हैं। जिले के विभिन्न स्थानों में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर बॉक्स खुले हुए हैं, जिसके कारण आए दिन घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जहां स्कूल एवं मेन रोडों पर लोगों का आवाजाही निरंतर जारी रहती है एवं लोगों को करंट से प्रभावित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पूर्व के समय में खुले ट्रांसफार्मर बॉक्स को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को नज़रअंदाज किया गया है, जिसके कारण जिले में करंट लगने की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। आखिर कब तक वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। चपक गए हैं यार, पहली बार नहीं है, कई बार मवेशियों की मौत हो चुकी है। ये बेर 2 बार 3 बार हो गए, टूट जाती है तार। कोई भी बच्चे लोग भी घूमते हैं, कोई भी बाग तक घूमता है, जिसको मौत हो गई तो क्या क्या करूँ जाए। मतलब पीटीएस के पीछे जो तार गई है वो तार वहाँ से टूट के 2-3 बार गिर चुका है और कितने बार शिकायत दिए, कोई सुनाई नहीं हुआ है। इसमें चाहे मनई मर जाए चाहे गौवा मर जाए, आज उसकी भैंस मर गई है। बिहाने वहाँ से लड़के बच्चे निकलते, मेरी बहू बच गई है। अब क्या करा जाए, ये सरकार बिजली वाला जो ये मुआवजा है वो दिया जाए। कैसे आज मनई मर जाता तो मनई तो न देते, जान तो चली जाती यहाँ का। उस तरह से भैंसी भी मर गई है, वो भी मनई का जान है। बिजली वाला उसका दिया जाए मुआवजा। सामने खड़े रहे और बिजली वाले से कहे कि भैंसी चपक रही है, वो तार को काट दो, तो बिजली वाले क्या कहते हैं कि भैंसी मर जाए मनई मर जाए, हम इसके जवाबदार नहीं है, क्यों यहाँ घर बनाए हो है। और आज वो भैंसी मारी है और जब भैंसी मर गई है तो आके तार ये काटा बिजली वाली पानी में झुक गया है। ये तार जैसे जो टूट के मनई के ऊपर गिर जाए, हानि हो जाए और ये रास्ता जाम आम है, तो ये कहाँ से मनई जाएगा। ये रास्ता तो पूरी रोड बनी है, तो यहाँ से रात बिरात मर जाए तो इसका कारण बिजली वाला विभाग वो होगा मालिक जवाब। मेरा नाम काजल है, मैं वार्ड नंबर 1 शास्त्री नगर, जिसको जेल बिल्डिंग के पीछे। यहाँ पे कई तार ऐसे हैं जहाँ से जर्जर है। बिजली विभाग में कितने बार शिकायत करते हैं, बिजली वाले आते हैं और तोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण तार टूट गई। एक बार नहीं कितने बार टूट चुकी है, जिसके कारण बहुत पशु मारे गए हैं और आज हमारे पड़ोसी की भैंसी भी खत्म हो गई है। तो मेरा बिजली विभाग से यही दरख्वास्त है कि ये तार को पूरा अच्छे से कर दिया। ये जेल बिंडी के पीछे शास्त्री नगर में बस्ती कॉलोनी बसी हुई है, जिसमें तार बहुत कमज़ोर हैं और खंभे भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। इसमें हम चाहते हैं, देखिए अभी आज कहते हैं भैंस जैसे ख़त्म हो गई तार की बिजली में, कल 2 सुंगर ख़त्म हो चुकी थी। हम चाहते हैं कि कहते हैं बिजली विभाग से भी यही निवेदन करते हैं कि तार थोड़ा मजबूती लगाए, ये खंभों को दूसरी जगह गाड़ा जाए। और यहाँ पे घटना हो चुकी है, भैंस ख़त्म हो चुकी है, उसी तरह हर ट्रांसफार्मर खुला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर खुला हुआ है उसको बंद किया जाए कि कोई भी घटना बच्चे छू सकते हैं तो घटना हो सकती है और बच्चों की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए हम बिजली विभाग से निवेदन करते हैं और प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि इसको सुरक्षित रखा जाए, जिसमें कोई घटना न घटे। शास्त्री नगर में रहता हूँ, जेल बिल्डिंग के पीछे। यहाँ सभी बिजली विभाग वालों को कल शिकायत गई थी, वो कल नहीं आए भी तो जरा से वो थोड़ा सा ठीक करके चले गए और तार को लाइन नहीं काटी है। उस कारण से कई मवेशियों की मौत हो चुकी है पहले भी, और सभी बिजली की तारों की गंभीर वो है। हमारे भैंस की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई अगर इंसान भी होते उनकी भी मौत हो सकती थी। कल बिजली की 2 तार टूट गई थी, जिससे शिकायत की गई थी विद्युत विभाग को। तो कल 2 कर्मचारी आके 2 तार काट के जोड़ के चले गए थे। उसके बावजूद भी कई खंभे यहाँ से 4 पोले हैं
जो टूटे हुए जर्जर हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। आम लोगों का आना जाना लगा रहता है और इसके पश्चात कभी भी ये तारें टूट के गिर सकती हैं। आगे परिस्थिति में देखते हुए ऐसी दुर्घटना न हो, इसलिए विद्युत मंडल से हम निवेदन करते हैं कि वो इस बिजली के तारों को बदलकर दूसरे तार लगाएं। मंडल के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों से ये निवेदन है कि उमरिया जिले में जितने भी ट्रांसफार्मर बॉक्स लगे हुए हैं वो सभी खुले हुए रहते हैं और कोई बच्चा अचानक उस ट्रांसफार्मर के बॉक्स को छुए तो अचानक उनकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि सभी बॉक्स को सुरक्षित तरह से बंद कर दिया जाए। अपने उमरिया जिले में एमपीबी द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है वो कुछ इस तरीके से है कि कहीं पर ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं, कहीं पर डीओ उड़ा हुआ है, आदमी परेशान है, किसान परेशान है, मवेशी भी आजकल आयरा प्रथा के चलते वो भी जानवर भी फंस रहे हैं उसमें। सुअर भी अभी कल परसों उसमें फंस गए और ख़त्म हो गए। ये आए दिन ये घटनाएं घटती रहती हैं। मनुष्य भी आए दिन प्रयास करता है कि बना ले, लेकिन लाइट बनती नहीं। शिकायत भी दर्ज कराते हैं, उसके बाद भी कोई बनाने नहीं जा रहा। एक मामला अभी ग्राम पंचायत मेरे गांव का खैरवा का है। अभी आज सवेरे आदिवासी लोग आए थे कि हमारे यहाँ 1 महीने से लाइट बिगड़ी हुई है। हमने लाइनमैन को सूचित किया है, लेकिन लाइनमैन आज तक उसको बनाया नहीं। मैं एमपीबी विभाग से जो ये लापरवाही कर रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको थोड़ा सा तत्कालिक व्यवस्था में, एक तो बरसात का सीजन है, बरसात में थोड़ा भी बारिश अगर वहाँ गीला हो गया तो करंट दूर दूर तक फैल जाता है, जिसके चलते वो आए दिन कहीं मवेशी है, कहीं सुअर है, जंगली जानवर है, कहीं आदमी है, आए दिन उसकी चपेट में आते रहते हैं। ये हमारी उमरिया ज़िले में नंगी तारें जो हैं वो झूल रही हैं और ये सब बाक्स सब खुले हुए हैं। वास्तविकता ये है कि पालतू जानवर, आवारा जानवर और अभी तत्काल में एक भैंस और 2 सुअर की जेल बिल्डिंग के पीछे मौत, और इसके पहले भी पिता पुत्र की बिजली करंट से ही मौत हुई। सैकड़ों ट्रांसफार्मर में बॉक्स खुले हुए हैं जिनको बंद किया जाता नहीं है। अनेकों जगह पे तार झूल रहे हैं जो कभी झाड़ से टकराए हैं तो कहीं झाड़ के सहारे चल रहे हैं या फिर वो ज़मीन में छूते हुए जा रहे हैं। पूरे शहर में इस टाइप का आलम मचा है कि नंगे तार सड़कों में झूल रहे हैं और लोग और जानवर शिकार हो रहे हैं। एमपीबी को चाहिए कि इस संदर्भ में तत्कालिक कार्रवाई करते हुए जितने भी तार झूल रहे हैं इनको खींच के अच्छे स्थिति बनाया जाए और जो लोग करंट से परेशान हैं या उनकी जानवरों की मौत होती है ऐसे लोगों को मुआवजा भी दिया जाए। तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत ये कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए। जिले के पीटीएस कॉलोनी के पीछे शास्त्री कॉलोनी है, वहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही बिजली विभाग के द्वारा देखी जा रही है। कई बार दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, तार टूटने की वजह से वहाँ पे जानवर ख़त्म हुए और आज ही ये घटना घटित हुई है कि तार टूटने की वजह से ज़मीन पे पड़ा था जिस पे एक भैंस आ गई चपेट में और उसकी मौत हो चुकी है। कई आदमी भी बच के अगल बगल से निकले थे। और उमरिया ज़िले में कई जगह ट्रांसफार्मर ऐसे खुले हुए हैं जिसमें राहगीर आम चलते बच्चे जानवर बच रहे हैं। दुर्भाग्यवश बिजली विभाग के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर, तो उम्मीद करेंगे इस ओर ध्यान दें और लोगों की जान बचाने में थोड़ा सा मदद करें। उमरिया ज़िले में कई घटनाएं घटित हुई हैं। पूर्व में कई लोगों की जान जा चुकी है तार टूटने की वजह से, ट्रांसफार्मर की वजह से। तो एमपीबी की बड़ी लापरवाही है, इस पर एमपीबी को ध्यान देना चाहिए। को मिल रहा है कि बिजली विभाग के द्वारा विद्युत उपकरणों को, विशेष रूप से जो ट्रांसफार्मर है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है और काफ़ी जगह नंगी तारें भी जो हैं झूल रही है, जिसके कारण उमरिया ज़िले में बहुत घटनाएं हो रही हैं। काफ़ी लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस दिशा में विद्युत विभाग का कई बार ध्यान आकर्षित करवाया गया है, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा लापरवाही की जा रही है, ये ठीक नहीं है। मेरा कलेक्टर साहब से इस संबंध में अनुरोध है कि इस दिशा में विद्युत विभाग को विशेष रूप से निर्देश दिया जाए कि जो ये खुली तारें हैं, खुले ट्रांसफार्मर हैं, इनको ठीक किया जाए। हमारे ज़िले में लगातार मौतों का इजाफा हो रहा है, मौतें बढ़ रही हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मौत अकाल मौत में पाई जाती हैं, फांसी और इसमें। लेकिन विद्युत के कारण, बिजली विभाग की लापरवाहियों के कारण में कई जगह ऐसा होता है कि वन जीव प्राणी भटकते हुए खुले तारों के चपेट में आ जाते हैं, गाय भैंस जानवर आ जाते हैं, वो भी मौत का शिकार बनते हैं। कुछ दिन पहले पिता पुत्र वहाँ अभी दमोह के पास में
इसी से घटना से मृतक हुए थे और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। तो बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि खुले में बरसात में खास तौर से करंट का सबसे बड़ा डर होता है, वो कहीं दूर तक गीले में फैल सकता है नीचा जमीनी स्तर को पाकर, जिससे बहुत बड़ी लंबी घटना हो सकती है, बहुत बड़ी जनधन माल की क्षति हो सकती है। इसमें कई जगह खुले ट्रांसफार्मर हैं, जिसका पहले भी इसका चर्चा की गई और इसका नहीं दिखाया गया है, और ट्रांसफार्मर विद्युत मंडल में आ चुके हैं और कई ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है, लेकिन अभी एक कलेक्टर कार्यालय के पास का ट्रांसफार्मर सुरक्षित किया गया है। अन्य कई ऐसे खुले ट्रांसफार्मर हैं जिनमें कभी भी जान माल या इंसान की घटना अचानक बारिश के चलते, लपक तड़प के चलते कोई भी बड़ी फॉल्ट आ सकती है, जिससे कोई भी चपेट में आ सकता है। और इसमें बिजली विभाग को विशेष तौर से ध्यान देते हुए और इन सभी घटनाओं से बचाएं और खुले तार, खुले पॉइंट जहां जैसे लाइन गई है उन सब जगहों में लाइन को देख करके सर्विसिंग के अंतर्गत में उनको सुरक्षित करें, ट्रांसफार्मर को बंद करें, ट्रांसफार्मर को नए ट्रांसफार्मर लगाएं और उनके एरिए में तार इत्यादि करके उनको सुरक्षित करें, जिससे ऐसी घटनाएं अपनी दोबारा ना पाई जाएं। अभी जो अपन वर्तमान में देख रहे हैं बिजली का अप डाउन, एक घंटे में शायद 4 से 6 बार तो ट्रिप करती है लाइट, और वहीं बिजली विभाग का जो रवैया है तारों को सही समय में सही ढंग से टाइट ना करना और इनकी जो अर्थिंग है वो प्रॉपर ना देना, इसलिए इसके वायर पे करंट उतर जाने के कारण ये जानवर मरते हैं। जब उससे पोल से टकराते हैं या छू जाते हैं तो वो मृत्यु हो जाती है उनकी। की घटना बता दूं आपको, मानपुर हायर सेकेंडरी स्कूल के बगल में ही एक मवेशी करंट के चपेट से आने से वो मर गया, और कुछ समय पहले, मुश्किल से 1 आध महीने भी नहीं हो रहा होगा, आप हमारे इंदवार क्षेत्र के असोड़ गांव की, जहां पिता और पुत्र उनकी इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर बगल में रखा हुआ था, ट्रांसफार्मर को प्रॉपर पोल पे नहीं रखा हुआ, वो कहीं एक बाउंड्री वॉल के किनारे रखा हुआ था। रास्ते से गुजरते वक्त उनकी विद्युत की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई। आपने TS शास्त्री कॉलोनी में 2 सुअर और एक भैंस की मृत्यु हुई करंट से ही। तो ऐसी घटनाएं रोज घटती हैं, कुछ आप लोगों तक पहुंच पाती हैं, कुछ नहीं पहुंच पाती हैं, और जब बिजली वालों से बात करें तो उसका परिणाम और उनके बात करने का जो ढंग है, जो रवैया है, वो अच्छा नहीं लगता है कि संतोषजनक उनसे जवाब मिल सके। ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, ट्रांसफार्मर के नीचे इनकी अपनी ग्रिपें होती हैं जिससे करंट दौड़ता है। उन ग्रिपों पे एक बॉक्स होना चाहिए प्रॉपर, जो बंद होना चाहिए, वो कहीं भी बॉक्स नहीं है, वो पूरे खुले हुए हैं। इवन यहाँ तक कि ग्रिप नहीं है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे भी गुजरते रहते हैं, और गाँवों में आप देखते हैं कि स्कूली बच्चे यूं ही खेलते हुए कहीं कहीं घूमते रहते हैं। उनको भी खतरा है, मवेशियों को तो खतरा है ही, जंगली जानवरों को खतरा है। ऐसा विद्युत विभाग का जो उदासीनता दिखाई देती है, वो बहुत ही अपने आप में घिनौना कार्य है। इस चीज को जल्द से जल्द नहीं सुधारा जाता है तो आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत भयावह देखने को मिल सकते हैं।